हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 13 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। पहला आपको क्वेश्चन है, इन फरवरी 2025 द सॉइल हेल्थ कार्ड scheme has completed 10 years of a successful implementation. The soil health card scheme has been incorporated into which scheme under the soil health and fertility component starting in 2022-2023. तो रिसेंटली सॉइल हेल्थ कार्ड जो है, कार्ड स्कीम जो है, इसको 10 साल कंप्लीट हुए हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है कि इस स्कीम को इनकॉर्पोरेट किया गया था, इंटीग्रेट किया गया था इनमें से कौन सी स्कीम के साथ अंडर दी सॉइल एज अ सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी कंपोनेंट, जो 2022-23 में किया गया था। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज जो आपकी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, इसमें इसको जो है इनकॉर्पोरेट किया गया था। फाइन। अब जो स्कीम है इसे लॉन्च कब किया गया था? 19 फरवरी 2015 को इस सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को लॉन्च किया गया था राजस्थान के सूरतगढ़ में। ठीक है। और इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट जो है, ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट है। फाइन। नाउ इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अगर हम डिस्कस करें, जैसे जो स्कीम है ये बेसिकली जो सॉइल है हमारी उसका स्टेटस बताती है ऑन द बेसिस ऑफ 12 की पैरामीटर्स, जैसे जो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन जिसमें हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटाशियम, सल्फर। ऐसे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज एंड बोरॉन। देन पीएच की बात करें अगर, तो पीएच हो गया आपका नेक्स्ट। आपका पैरामीटर क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, ऑर्गेनिक कार्बन क्या है। तो बेसिकली आपकी रिपोर्ट ये बेसिकली देता है सॉइल की। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया दैट इज पीजीटीआई एज इट्स ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर। तो इनमें से कौन सा बैंक है जो आपका ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है इस प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडसइंड बैंक जो है इनका ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है। और ये इन टूर्नामेंट्स में, जो आपके प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट्स होंगे इंडिया में, उसका आपका एक्टिव सपोर्टर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, बैंकिंग सपोर्टर ये रहेगा। फाइन। अब प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया जो है इसे करेंटली हम आपके स्पॉन्सरशिप की वजह से टाटा स्टील प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया जो है इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है कपिल देव और सीईओ इसके हैं आपके अमनदीप झोल। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। तो इंडिया का पहला आपका ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के जो मौसम भवन है वहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया गया है। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड दिल्ली स्ट्रीट आर्ट की मदद से इसको डेवलप किया गया है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। किसने इनॉग्रेट किया था? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया था। फाइन। यहाँ पे आप इनकी वॉल आर्ट जो है वो देख सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट इज, where was the inland waterways terminal inaugurated by the union minister सर्बानंद सोनोवाल in month of February? तो inland waterways terminal जो है in month of February लॉन्च किया गया था आपका बॉनगे गांव असम में। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई। और एग्जैक्ट अगर हम जगह की बात करें तो एग्जैक्ट जगह आपकी थी जोगी घोपा इन दी बॉनगई गांव असम। ओके। ये आपका लोकेटेड है नियर दी ब्रह्मपुत्र रिवर, ये जगह। ओके। नाउ अब बात करें इस टर्मिनल की। जो ये टर्मिनल है इसका मेन एम क्या है कि हमें अपनी लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी जो है ईस्टर्न इंडिया में वो इम्प्रूव करनी है, वाइल स्ट्रेंथनिंग दी ट्राइलेटरल ट्रेड। किसके बीच में? इंडिया, बांग्लादेश और भूटान के बीच में ट्राइलेटरल कनेक्टिविटी जो है हमें वो भी इम्प्रूव करनी है, वो भी मजबूत करनी है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका है जो प्रोजेक्ट है, इसकी लागत आई है इसको बिल्ड करने में 82.03 करोड़ की। और इसकी रेख देख किसने की थी? आपकी नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसकी देखरेख की थी, विच इज बेस्ड इन दी न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है।
नाउ अब बात कर लेते हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो इसके चेयरमैन करंटली हैं आपके विजय कुमार। इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और 1986 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिकेम द फर्स्ट टू ऑफर रियल टाइम ट्रांसलेशन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग। तो इनमें से कौन से स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसने बेसिकली आपका रियल टाइम ट्रांसलेशन ऑफर किया है ड्यूरिंग द सेशन, जो असेंबली सेशन आपका होता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उत्तर प्रदेश की जो असेंबली है उनके द्वारा ये रियल टाइम ट्रांसलेशन का ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड किया गया है। नाउ जो प्रोसीडिंग है वो आप अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड और इंग्लिश लैंग्वेज में सुन सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैरीटाइम एड टू नेविगेशन, दैट इज IALA, ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरल असेंबली विच वाज हेल्ड इन द सिंगापुर। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जो इंडिया है, इंडिया को इलेक्ट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट किसका, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैरीटाइम एड टू नेविगेशन का, ड्यूरिंग द असेंबली, जो फर्स्ट असेंबली हुई थी सिंगापुर में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया वॉज सिलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट। फाइन। अब जो असेंबली थी ये सिंगापुर में 18 से 21 फरवरी तक हुई थी, 2025 तक हुई थी। और इंडिया की तरफ से जो डेलीगेशन गया था उसको लीड किया था TK रामचंद्रन ने, जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज की। फाइन। इसके साथ ही नोट करना है, इंडिया ने अनाउंस किया है इंडिया जो है इंडिया होस्ट करेगा जो काउंसिल मीटिंग आपकी होगी IALA की इन मंथ ऑफ दिसंबर, और आपकी जो कॉन्फ्रेंस होगी IALA कॉन्फ्रेंस एंड जनरल असेंबली जो आपकी होगी नेक्स्ट, वो भी इंडिया होस्ट करेगा। कहाँ पे, सितंबर 2027 में, जो मुंबई महाराष्ट्र में आपकी होगी। मतलब काउंसिल मीटिंग भी मुंबई में होगी और आपकी जो कॉन्फ्रेंस और जनरल असेंबली है वो भी मुंबई महाराष्ट्र में होगी इन 2027। ठीक है। अब बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। IALA की शुरुआत 1957 में की गई थी। सेक्रेटरी जनरल आपके हैं फ्रांसिस ज़ेशारे। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका इसका फ्रांस में, सेंट जर्मनियन ले, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ अ 8th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस इन विच एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर पार्टिसिपेटेड। तो इनमें से कौन सी आपकी थीम है, आपको आइडेंटिफाई करना है थीम 8th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस की, जो आपकी कहाँ पे हुई थी, ये आपकी मस्कट में हुई थी, ओमान में। ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस की थीम आपकी थी वॉयेज टू न्यू होराइजन ऑफ अ मैरीटाइम पार्टनरशिप। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। वेन्यू पूछा जा सकता है, तो मस्कट ओमान में था। अब यहाँ पे जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर जी, और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आपके ओमान के सैयद बदर अल बुसैद, इन्होंने अनवील किया था लोगो, जो रिसेंट आपका स्पेशली डिजाइन लोगो था फॉर सेलिब्रेटिंग 70 years ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड ओमान। तो इससे रिलेटेड जो लोगो था वो यहाँ पे अनवील किया गया था। दूसरी चीज, यहाँ पे एक बुक लॉन्च की गई थी, मांडवी टू मस्कट, इंडियन कम्युनिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ओमान। ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर जी, इन्होंने बायलैटरल मीटिंग्स की थी फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स के साथ फ्रॉम दी ब्रूनी, देन बांग्लादेश, ईरान, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस एंड नेपाल। तो इनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनके साथ यहाँ पे बायलैटरल मीटिंग हुई थी S जयशंकर जी की। फाइन। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। ओमान के PM आपके हैं हैतम बिन तारिक अल सद, कैपिटल इसकी है मस्कट, करेंसी क्या है, ओमानी रियाल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइन अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹1,220.12 करोड़ फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 149 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2 अग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसमें से एक आपका है 1,220.12 करोड़ का, एंड इसमें प्रोक्योर किया जाएगा 149 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज को। एंड ये अग्रीमेंट जो है किसके साथ साइन हुआ है, आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ साइन हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इस कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली प्रोक्योर किया जाएगा 1868 रफ टेरिटन फ्रॉकलिफ्ट ट्रक्स को।
ठीक है, और इसका वर्थ कितना है, इट इज रुपीज 697.35 करोड़ रुपीज। और अग्रीमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का साइन हुआ है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड जेसीबी इंडिया के साथ। और ये सारी चीज़ें आपकी जो है इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस, इन सब के लिए यहाँ पे अग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए हुआ है, वैसे ही बाकी चीज़ें आपकी रेस्ट ऑफ द जो मिलिट्री है उनके लिए यहाँ पे डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरबीआई हैज इम्पोज पेनल्टी ऑन विच अमंग द फॉलोइंग बैंक और ऑर्गेनाइजेशन फॉर वायलेटिंग रेगुलेटरी नॉर्म्स। तो इनमें से कौन से आपकी बैंक है या आपका जो है एनबीएफसी है, माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे पेनल्टी आपकी लगी है बाय द आरबीआई, पेनल्टी आपकी लगाई गई है आरबीआई द्वारा। तो आंसर हो जाएगा दैट इज सिटी बैंक, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड और जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स। इन तीनों पे ही पेनल्टी अभी लगाई गई है इन मंथ ऑफ फेब्रुवरी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल 1, 2 and 3 आर, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, तो इन तीनों पे ही आपकी पेनल्टी लगाई गई है। पेनल्टीज की बात करें तो सिटी बैंक पे 39 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। ऐसे ही आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड पे 39 लाख की, एंड जो आपका जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स प्राइवेट लिमिटेड है इस पे 1.50 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। और रिसेंटली आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड जो है ये भी न्यूज़ में था इन मंथ ऑफ जनवरी, इनसे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं हटाए गए थे, नाउ अब पेनल्टीज पे लगा दी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो जो सिटी बैंक है, सिटी बैंक के करंट एमडी एंड सीईओ कौन है, के बाला सुब्रमण्यन, जिनका रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ था। देन इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, स्टैब्लिश किया गया था 1902 में। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो इसके एमडी एंड सीईओ हैं आपके बलंगत नारायण रविंद्र बाबू। देन हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है, 2007 में स्टैब्लिश किया गया था। ऐसे ही जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स जो हैं इसके एमडी एंड सीईओ हैं आदि पटेल, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में और स्टैब्लिश किया गया था 2016 में। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स वाज रिसेंटली इन फरवरी इंट्रोड्यूस्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड इन्वेस्टमेंट रिकवरी। तो रिसेंटली 3 इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं आपका एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया द्वारा, एएमएफआई द्वारा। पहला आपका है छोटे सिप, विच इज छोटे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दूसरा है तरुण योजना, तीसरा है मित्र। तो ये 3 इनिशिएटिव आपके लॉन्च किए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छोटे सिप क्या है, बेसिकली आपकी जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है वो छोटे अमाउंट का है। बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है कि 250 रुपीज़ आपको सबमिट करने हैं इंस्टेड ऑफ आपके जो थाउजेंड्स में नंबर होते हैं। ठीक है, तो जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं वो इजीली इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो स्मॉल इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ लाई गई है। दूसरा है तरुण योजना। तरुण योजना क्या है, इसमें बोला गया है कि स्कूल लेवल पे ही बच्चों को जो है इन्वेस्टर अवेयरनेस दी जाए कि फ्यूचर में जाके वो अच्छे से इन्वेस्ट कर पाए। अगर पहले से ही नॉलेज होगी तो आगे जाके बच्चा जो है और अच्छे से उन सब चीज़ों को समझ के इन्वेस्ट कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मित्र। मित्र क्या है, फुल फॉर्म याद रखना है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्राइवल असिस्टेंट। यहाँ पे बोला गया है अबाउट द इन्वेस्टमेंट रिकवरी। जैसे होता है बहुत बार हम लोग अपना अमाउंट रख के भूल जाते हैं, तो उस चीज़ की रिकवरी के लिए ये आपका लाया गया था। और ये सारे ही इनिशिएटिव आपके जो है सेबी से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, नाउ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया की अगर हम बात करें, एएमएफआई की बात करें, तो इसके करंट सीईओ आपके हैं एनएस वेंकट। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका इसका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री वाज ऑनर्ड विद द प्रिंस मिशेल डिकेड ऑफ अ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड एट द 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन द रोड सेफ्टी इन द मरकज, मोरक्को। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसको प्रिंस मिशेल डिकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड जो है दिया गया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडियन गवर्नमेंट को ये अवार्ड दिया गया है अलॉन्ग विद द मोरक्को। ठीक है, तो इन दोनों को ये अवार्ड मिला है। और यहाँ पे जो अवार्ड है ये, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इन दोनों ने शेयर किया है, एक तो मोरक्को ने और इंडिया ने इसे शेयर किया है। साथ में ही अगर बात करें कॉन्फ्रेंस की, जिस कॉन्फ्रेंस में ये अवार्ड दिया गया था, तो इसे ऑर्गेनाइज किया था किंगडम ऑफ मोरक्को एंड
आपके WHO ने, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मोरक्को द्वारा इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका थीम क्या था, कमिट टू लाइफ, ये इसका थीम था। इसके साथ नोट करना है एक टारगेट कि जो ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है इसका मेन टारगेट क्या है कि हमें 2030 तक रिड्यूस करना है ग्लोबल रोड फर्टिलिटीज को बाय दी 50%, ठीक है। तो ये आपको टारगेट याद करना है, टारगेट पूछा जा सकता है। इसके अलावा नोट करना है जो अवार्ड है इसको प्रेजेंट किसने किया था, एटिनिन ग्रुप जो है, जो डायरेक्टर है आपके डिपार्टमेंट फॉर सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ अंडर WHO, टू द यूनियन मिनिस्टर, जो इंडिया के यूनियन मिनिस्टर आपके हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के, इनके द्वारा इन्होंने बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया था और इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे अजय टम्टा जो हैं इन्होंने अवार्ड रिसीव किया था, ठीक है। हम बात करें मोरक्को की, तो इसके करंट PM है अजीज अकनोज, कैपिटल इसकी है रबाट, करेंसी है मोरक्कन दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वाज प्रेजेंटेड विद द नाइटहुड मेडल बाय द ब्रिटिश हाई कमीशन। तो इनमें से कौन से इंडियन पर्सन आपके हैं, इंडियन पर्सनालिटी आपकी है जिसको ये अवार्ड दिया गया है नाइटहुड मेडल का बाय द ब्रिटिश हाई कमीशन, और ये पहले आपके सिटीजन बने हैं जिनको ये अवार्ड से नवाजा गया है अंडर दी किंग चार्ल्स III। तो आंसर हो जाएगा आपका, इट इज सुनील भारती मित्तल। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द प्रोजेक्ट दैट हैज वॉन आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट अवार्ड एट द ब्रिक्स इंडस्ट्रियल इनोवेशन कॉन्टेस्ट 2024। तो इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको आपका यहाँ पे विनर अनाउंस किया गया है फॉर द ब्रिक्स इंडस्ट्रियल इन द ब्रिक्स इंडस्ट्रियल इनोवेशन कॉन्टेस्ट। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज आंध्र प्रदेश मेड टेक जोन्स का जो सोलर पावर ट्राईसाइकिल है, इसको यहाँ पे इस जो ट्राईसाइकिल है यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, इस प्रोजेक्ट ने बेसिकली ये अवार्ड जीता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, आप सोचोगे सिंपल तो दिख रही है, इसमें बेसिकली ये जो ऊपर वाला आप छत देख रहे हो इसकी, इसमें जो है सोलर पैनल लगाया गया है और एक मोटर भी यहाँ पे अटैच की गई है ताकि जो डिसेबल पर्सन है उनको इधर उधर ट्रैवल करने में आसानी हो, ठीक है। जो ये आपका प्रोजेक्ट है, इट इज़ अ मोबिलिटी सॉल्यूशन विच इज़ डेवलप्ड टू इम्प्रूव इंडिपेंडेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉन द 2025 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप मेंस टाइटल बाय डिफीटिंग आमिर सरकोश ऑफ ईरान इन द फाइनल मैच। तो इनमें से कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने डिफीट किया था आमिर सरकोश को। तो आंसर इज पंकज आडवाणी, जो इंडिया के प्लेयर हैं आपके पंकज आडवाणी, इनके द्वारा फाइनल मैच जीता गया था मेंस कैटेगरी में और इन्होंने ईरान के प्लेयर आमिर सरकोश को डिफीट किया था, ठीक है। अब बात करें इस चैंपियनशिप की, तो इसे ऑर्गेनाइज किया था एशियन कन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स द्वारा। वेन्यू इसका था दोहा कतार में। होस्ट किसने किया था, कतार बिलियर्ड स्पोर्ट्स फेडरेशन। और पंकज आडवाणी जी की हम बात कर रहे थे जो आपके फाइनल विनर यहाँ पे रहे थे। इनकी अचीवमेंट की बात करें तो इन्हें 2004 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था, 2006 में खेल रत्न अवार्ड से, 2009 में पद्मश्री और पद्म भूषण इन 2018, ठीक है। वहीं पे विमेंस टाइटल की अगर बात करें तो नरनतुया जो आपकी मंगोलिया के प्लेयर हैं, इन्होंने विमेंस टाइटल जो है जीता था आफ्टर डिफीटिंग हांगकांग प्लेयर नाग ओनयी, ओके। इसके अलावा मेंस अंडर 21 टाइटल जो है किसने जीता था, ये जीता था शाहीन सब्जी फ्रॉम ईरान और इन्होंने चाइना के प्लेयर को डिफीट किया था जिहाओ डोंग को। फाइन। नाउ अब बात करते हैं एशियन कन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड स्पोर्ट्स की। तो इसे 1984 में स्टैब्लिश किया गया था एंड इसे इनिशियली स्टैब्लिश किया गया था एशियन बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन, बाद में इसको चेंज किया गया था। इसका काम क्या है, ये प्रमोट करता है स्नूकर, पूल, इंग्लिश बिलियर्ड्स एंड कैरम को अक्रॉस योर एशिया। फाइन। मेंबर्स इसके जो है 25 कंट्रीज मेंबर्स हैं। देन हेडक्वार्टर लोकेटेड है दोहा कतार में और प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद सलीम अल न्यूआमी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पद्मश्री अवॉर्डी एंड रिओन्ड ओडिसी डांसर Mayadhar Roth recently in February passed away, in which year he was honored with the Padma Shri Award in the field of arts. तो 2010 में इनको जो है पद्मश्री से नवाजा गया था एंड ये आपके ओडिसी डांसर हैं जिन्हें फादर ऑफ ओडिसी डांस भी कहा जाता है, ठीक है। इनका रिसेंटली डेथ हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके
मतलब इम्पोर्टेंट आंसर हैं, तो इनको याद रखना आपने। अगर बात करें इनके अचीवमेंट की, तो इन्हें ओडिसी संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था 1977 में। साहित्य कला परिषद अवार्ड इन्हें 1948 में मिला था। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1985 में। उपेंद्र वांजा अवार्ड इन्हें दिया गया था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ अ 25th बुक रिलीज बाय एमिनेंट ऑथर एंड साहित्य अकादमी अवार्डी नमिता गोखले। तो रिसेंटली नमिता गोखले जी की एक बुक आई है, जो 25th बुक है इनकी, जिसका नाम क्या है, लाइफ ऑन मार्स। ठीक है, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, ये इन्होंने अभी रिसेंटली रिलीज की है। यहाँ पे आप बुक का कवर देख सकते हैं। और इसे पब्लिश किसने किया है, स्पीकिंग टाइगर बुक्स द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द एयरपोर्ट दैट वाज रिसेंटली ग्रांटेड अ लाइसेंस एज अ पब्लिक एरोड्रोम अंडर द 3C और अ विजुअल फ्लाइट रूल्स कैटेगरी बाय द DGCA। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने रिसेंटली इनमें से एक एयरपोर्ट है जिसको लाइसेंस दिया है अंडर दिस कैटेगरी 3C और अ विजुअल फ्लाइट रूल कैटेगरी। इस एयरपोर्ट का नाम क्या है, इट इज़ डाटिया एयरपोर्ट फ्रॉम द मध्य प्रदेश। और ये मध्य प्रदेश का 8th एयरपोर्ट आपका बना है, पब्लिक एयरपोर्ट, जिसको DGCA ने लाइसेंस प्रोवाइड किया है। ठीक है, इसके अलावा और कौन से एयरपोर्ट है जिनको लाइसेंस मिला हुआ है, जैसे राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, देन आपका राजमाता विजय राजे सिंधिया एयर टर्मिनल, इन सबको ऑलरेडी DGCA का लाइसेंस मिला हुआ है। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ अ कमिटी फाउंड बाय द नीति आयोग टू डेवलप प्लान फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एम्स। तो एम्स जो हॉस्पिटल्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक प्लानिंग चाहिए होगी, और उस प्लानिंग को बनाने के लिए नीति आयोग ने एक कमेटी यहाँ पे फॉर्म की है, जिसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं डॉक्टर VK पॉल। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फाइन। नीति आयोग की बात करें तो उसका चेयरपर्सन है PM मोदी जी, वाइस चेयरपर्सन है आपके सुमन बेरी, CEO कौन है, BVR सुब्रमण्यम। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है न्यू दिल्ली, दिल्ली में, और 2015 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच जू अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट बायो बैंक एंड एनिमल म्यूजियम। तो इनमें से कौन सा जू है जिसने रिसेंटली एनिमल म्यूजियम और बायो बैंक को अनवील किया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग जू जो है, इसने रिसेंटली अनवील किया है इस बायो बैंक और एनिमल म्यूजियम को। और इसे हम जो है, इस जू को हम पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के नाम से भी जानते हैं। तो वैसे ये आपका इन दोनों नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये जो जू है, ये जो आपका बायो बैंक है, इसे आपका दार्जिलिंग जू एंड सेंटर फॉर सेलुलर एंड माइक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है, इनके द्वारा, इन दोनों के द्वारा इसे सेटअप किया गया है, इसे ओपन किया गया है। ठीक है, वैसे तो इसे आपका 2024 में स्टैब्लिश किया गया था, जुलाई 2024 को। एंड अभी तक इसने DNA एंड टिश्यू सैंपल्स जो हैं कलेक्ट कर लिए हैं 60 एनिमल्स के अक्रॉस 23 स्पीशीज। इसके अलावा इस बायो बैंक में जो है, ये जो बायो बैंक है, इसका मेन एम क्या है कि जो भी आपके टिश्यू सैंपल हैं या सेल्स हैं, ऐसे स्पीशीज के जो एंडेंजर्ड है उनको कलेक्ट करना, ये इसका मेन एम है, अलॉन्ग विद द रिप्रोडक्टिव सेल्स फ्रॉम द डिसीज्ड एनिमल्स फॉर प्रिजर्वेशन। क्लियर है। Now next up question है, recently in February the 139 artists made Guinness World Record for the longest classical dance performance set during the 51st Khajuraho Dance Festival. The Khajuraho Dance Festival is celebrated in which state? तो ये आपका जो डांस फेस्टिवल था, ये कहाँ पे हुआ था, 20 से 26 फरवरी को ये आपका मध्य प्रदेश में हुआ था। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मध्य प्रदेश में हुआ था। एंड जो ये डांस परफॉर्मेंस थी, जिसमें 139 आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया था, और इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो आपकी ओवर 24 आवर्स 9 मिनट्स एंड 26 सेकेंड्स की थी, जिसकी वजह से ये एक रिकॉर्ड बना है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है कि 2024 की बुरगुंडी प्राइवेट होनर इंडिया 500 लिस्ट जो है वो रिसेंटली जारी की गई थी, जिसमें टॉप 10 लिस्ट जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे टॉप यहाँ पे किया था, विच इज़ मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी जो रही थी, वो है आपकी रिलायंस इंडस्ट्री, फॉलोड बाय TCS, HDFC, भारती एयरटेल,
ICICI बैंक, इन्फोसिस, ITC, लार्सन एंड टर्बो, HCL और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो पहली बार इस लिस्ट में शामिल किया गया था और उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है पहली बार इस टॉप 10 लिस्ट में शामिल किया गया है और इसने सबसे ज़्यादा यहाँ पे 201% की ग्रोथ भी दिखाई थी। अब यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं उनके बारे में देख लेते हैं, जैसे कि आपका मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, ये हमने पढ़ा रिलायंस इंडस्ट्रीज था, जिसकी आपकी जो वैल्यू है वो है 17,52,650 करोड़ की। ऐसे ही मोस्ट वैल्यूएबल अनलिस्टेड कंपनी कौन सी थी, ये आपकी थी आपकी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देन लार्जेस्ट एम्प्लॉयर की अगर बात करें तो कौन सी कंपनी में लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आपके रहे थे, तो ये कैटेगरी में टॉप किया है TCS ने। देन हाईएस्ट रेवेन्यू आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज का था। हाईएस्ट कॉर्पोरेट टैक्स पेइंग कंपनी कौन सी थी, HDFC बैंक। देन आपका हाईएस्ट नेट प्रॉफिट रिलायंस इंडस्ट्रीज का था। हाईएस्ट डायरेक्ट टैक्स पेयर ये भी आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज के थे। एंड मोस्ट वैल्यूएबल स्टेट कंट्रोल्ड कंपनी आपकी थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट ने बजट जो है वो अपना आपका प्रेजेंट किया है फाइनेंशियल ईयर 2026 का। कितने अमाउंट का बजट है, तो 3.70 लाख करोड़ का या 3.70 ट्रिलियन का ये आपका बजट इन्होंने पेश किया है। और इस बजट के कुछ हाइलाइट्स हैं, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो बजट लाया गया है इसमें से बोला गया है कि जो 10 करोड़ का अमाउंट है ये एलोकेट किया जाएगा फॉर कॉमरेटिंग दी 150th बर्थ एनिवर्सरी किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। ठीक है। देन नेक्स्ट है ₹1020 करोड़ का एलोकेशन दिया जाएगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 12 हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, जिसका आपका अगर हम बात करें किलोमीटर्स की, कितने किलोमीटर का ये आपका 12 हाई स्पीड कॉरिडोर्स रहेंगे, तो 1367 किलोमीटर्स के रहेंगे अंडर दी गरवी गुजरात हाई स्पीड कॉरिडोर, इसके तहत ये एलोकेशन दिया गया है। इसके अलावा 290 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे एलोकेट किया जाएगा डेवलप करने के लिए बल्क ड्रग पार्क को। कहाँ पे ये आपके डेवलप होंगे, इन दी जम्बूसर इन भरूच डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ गुजरात। ओके। नेक्स्ट है 210 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा डेवलप करने के लिए नई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को एट दी दाहोद एंड फॉर एक्सपेंशन ऑफ 4 एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट विच इज पोरबंदर, भावनगर, सूरत एंड वडोदरा। नेक्स्ट है 30,325 करोड़ का एलोकेशन दिया जाएगा फॉर द अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर फॉर द ईयर 2025। ठीक है, जिसको डिक्लेयर किया गया है ईयर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ओके। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ने एलोकेशन दिया है 300 करोड़ का सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए एट अ 14th लोकेशन ऑन पंपिंग स्टेशन एंड हाइड्रो पावर स्टेशन ऑफ अ सौराष्ट्र एंड कच्छ ब्रांचेस कैनाल। नेक्स्ट है जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं गुजरात के कन्नू भाई मोहन लाल देसाई जिनका नाम है, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी को स्टैब्लिश करने के लिए, मतलब यहाँ पे इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि ये AI लेबोरेटरीज गुजरात के अहमदाबाद में एस्टैब्लिश की जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है गुजरात गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि ये 50,000 करोड़ के अमाउंट के जो है आने वाले 5 सालों में ये आपका क्रिएट करेंगे विकसित गुजरात फंड। ठीक है, मतलब 50 करोड़ का विकसित गुजरात फंड आपका आने वाले 5 सालों में क्रिएट किया जाएगा, ऐसे यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे 2 नए एक्सप्रेसवे जिनका नाम है नमो शक्ति एक्सप्रेसवे और दूसरा आपका है एक तो नमो शक्ति हो गया, दूसरा है सोमनाथ द्वारका एक्सप्रेसवे, ये आपका डेवलप किया जाएगा, इसकी अनाउंसमेंट की गई है। इसी के साथ गवर्नमेंट ने बोला है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है प्रोविजन 3,600 करोड़ का टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू MSMEs। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है 3,600 करोड़ का अमाउंट। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, चाइना ने लॉन्च किया है चाइना सेट 10R कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट। तो रिसेंटली चाइना ने अपनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की है, इन मंथ ऑफ फरवरी से लॉन्च किया गया था फ्रॉम द लॉन्च व्हीकल लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट। ठीक है, सैटेलाइट का नाम क्या है, चाइना सेट 10R या 10R, जिसे हम जियोंगजिंग 10R भी बोलते हैं। आपका इसमें लॉन्च किया गया था और जो लॉन्च सैटेलाइट आपकी थी ये थी जी चांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन दी सिंचुआन प्रोविंस।
ओके, चाइना का मेन पर्पस क्या है कि रिप्लेस करना है इनकी जो एजिंग कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसको रिप्लेस करना है, इस वजह से इन्होंने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, अब चाइना की जो स्पेस एजेंसी है चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन CASA, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका बीजिंग चाइना में, एंड स्टैब्लिश इसे किया गया था 1999 में। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।